सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। अपन बात करें जो नई भर्ती आई है दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल में, किस में आई है? दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल जो नई भर्ती आई है उसके सिलेबस को लेकर जो प्रोसेस है, पूरी सिलेक्शन तक जो प्रोसेस, पूरे उस प्रोसेस के बारे में अपन बारीकी से एक एक मुद्दे को उठाते हुए पूरे बारीकी से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल भर्ती कौन सी आई है। तो बात करें तो सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन कब आया। नोटिफिकेशन आने के बाद अपन को तैयारी में लग जाना चाहिए कि जिस भी अपन प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या इंतजार करते हैं उसका कि भर्ती कब आएगी। कब आने के बाद अगला प्रश्न उनका ये रहेगा कि भर्ती तो आ गई लेकिन इसकी एग्ज़ाम डेट कब आएगी। एग्ज़ाम डेट भी आ जाती है। एग्ज़ाम डेट आने के बाद में आएगी पेपर कब देने जाएंगे, और जब पेपर भी देने जाएंगे लास्ट में आएगा रिजल्ट कब आएगा। इसी इंतज़ार में अपना पूरा समय गंवा देते हैं। तो बात करते हैं बिना समय गंवाते हुए सबसे पहले कि इसका नोटिफिकेशन कब आया। नोटिफिकेशन की बात करें तो इसका नोटिफिकेशन आया था 8 जुलाई 2022 को। अभी जो 8 जुलाई गई है उसी को इसका क्या आया है, नोटिफिकेशन आया है। यानी 8 तारीख को क्या आ गया, नोटिफिकेशन आ गया। नोटिफिकेशन आने के बाद जो आवेदन की अपन प्रारंभ तिथि की बात करें, भाई आवेदन हम कब से भर सकते हैं, तो प्रारंभ करने की तिथि कितनी जुलाई हो गई, 8 जुलाई होगी। कौन सी जुलाई हो गई, 8 जुलाई हो गई। ये तो हो गई आवेदन प्रारंभ की तिथि, भाई आवेदन स्टार्ट हो गया है। अब आता है कि आवेदन की अंतिम तिथि कौन सी है। अधिकतर स्टूडेंट का ये रहता है कि लास्ट तारीख कब है, कौन सी तारीख है, कहते हैं कि लास्ट तारीख कब है, लास्ट तारीख को भरेंगे फॉर्म। तो उनके लिए बता देता हूँ कि जो लास्ट तारीख है, अंतिम तारीख है, वो कौन सी जुलाई है, वो 29 जुलाई है। कौन सी जुलाई है, वो 29 जुलाई है। ये हो गया लास्ट तारीख। अब लास्ट तारीख के बाद में जो अपना एडमिट कार्ड आएगा फॉर्म अप्लाई करने के बाद, वो कब आएगा। तो एडमिट कार्ड की बात करें तो एडमिट कार्ड लगभग अक्टूबर माह में आ जाएगा। कौन से माह में आ जाएगा, अक्टूबर माह में एडमिट कार्ड आ जाएगा। एक एडमिट कार्ड जैसे ही आता है उसके बाद परीक्षा तिथि हो जाती है घोषित। भाई परीक्षा तिथि कब है, तो परीक्षा तिथि कब है इसकी, तो नवंबर माह में इसके क्या हो जाएंगे, एग्जाम हो जाएंगे। एग्जाम होने की संभावना है। और यदि इसकी पदों की संख्या बात करें, क्योंकि अधिकतर पद ही देखते कि पद है कितने, पदों का ही पूरा क्या है, खेल है। लेकिन अपन को तो एक पद के लिए पूरी लड़ाई करनी है। तो पद की बात करें, जो पुरुष कैंडिडेट है उनके लिए जो पदों की संख्या है वो कितने 73 है, वो 573 है। कितने है, वो 573 है। और महिलाओं के लिए जो पदों की संख्या रखी गई है वो रखी गई है 284। कितनी रखी गई है, 284 पदों की संख्या रखी गई है। लगभग 800 प्लस पद आए हुए हैं। किसमें आए हुए हैं, दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल की जो भर्ती परीक्षा है इसमें कितने पद आए हुए हैं, लगभग 800 प्लस पद है। पुरुषों की संख्या 573 है और महिलाओं की संख्या कितनी है, 284 है। ये तो हो गया सामान्य, भाई नोटिफिकेशन आया है ये है। लेकिन अब इसके अगली प्रोसेस की बात करें, भाई इसकी चयन प्रक्रिया क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। अब आगे बात करें तो आगे आती है चयन प्रक्रिया। प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इस भर्ती की। तो इस भर्ती की यदि सिलेक्शन प्रोसेस की अपन बात करें, चयन प्रक्रिया की बात करें, तो सबसे पहले अपन चयन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पेन हाथ में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, पेन हाथ में लेना पड़ेगा। और गोले क्या करने पड़ेंगे, काले करने पड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या देना पड़ेगा, अपन को लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी। कौन सी परीक्षा, सबसे पहले लिखित परीक्षा देनी पड़ेगी, वो भी CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। यानी जो ऑनलाइन वाला है उसी के अनुसार पूरा पेपर देना है। वो हो गया कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, हो गया लिखित परीक्षा हो गई। कितने अंक का होगा, 100 अंक का क्या होगा, पेपर होगा। 100 अंक का क्या होगा, पेपर होगा। दूसरा आता है शारीरिक मापन। पहले अपन को पेपर पास करना पड़ेगा। पेपर पास करने के बाद जो फिजिकल है उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। फिजिकल के बाद में अपन को क्या करना पड़ेगा, ट्रेड टेस्ट देना होगा। जो टाइपिंग वाला है वो कौन सा टेस्ट हो गया, ट्रेड टेस्ट हो गया। उसके बाद में कंप्यूटर टेस्ट अलग हो जाता है। और जो अगली प्रोसेस है उसमें क्या होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में क्या होगा, आपका क्या होगा, मेडिकल होगा कि कोई अंदरूनी टूट तो नहीं है, कहीं टूटे हुए तो नहीं हो अंदर से, इसलिए कौन सा टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट होगा। ये तो हो गई चयन प्रक्रिया। चयन प्रक्रिया के बाद में कौन सी योग्यता आती है, अब आती है योग्यता की बात करें अपन। तो योग्यता में सबसे पहले देखा जाएगा कि भाई जो स्टूडेंट है उसकी उम्र कितनी है। कई स्टूडेंट की उम्र 45 से ज़्यादा तो नहीं है, या कि 17 से कम तो नहीं है, या 18 से कम तो नहीं है। उसके लिए क्या देखी जाती है, आयु देखी जाती है। आयु सीमा की बात करें तो
कम से कम 18 वर्ष का होना चाहिए, 18 से नीचे नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। कम से कम कितना होना चाहिए? 18 होना चाहिए, और अधिकतम 27 वर्ष। कितना? अधिकतम 27 होता है और कम से कम 18, यानी 18 से जो 27 के बीच के जो स्टूडेंट है वो इस फॉर्म को क्या कर सकते हैं? अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो शैक्षणिक योग्यता, जो पढ़ाई लिखाई की जो योग्यता, इतने दिन जो डिग्रियाँ ली उनमें अब वो क्या काम आएगी? उनका काम यहाँ लगाना है, तो कहाँ लगाएंगे? तो सबसे पहले शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो शैक्षणिक योग्यता रखी हुई है 10+2 रखी गई है, 10+2 रखी गई है। 10+2 में कौन सा होना चाहिए? 12th में साइंस या मैथ से होना चाहिए बच्चा। किससे होना चाहिए? साइंस या मैथ से होना चाहिए। सब्जेक्ट उसके साइंस या मैथ होनी चाहिए। या देखें तो मैकेनिकल ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली से ITI प्रमाण पत्र होना चाहिए। जो मैकेनिकल इलेक्ट्रॉनिक का है उसका कौन सा प्रमाण पत्र होना चाहिए? ITI का जो प्रमाण पत्र है वो होना चाहिए। और उसकी राष्ट्रीयता की बात करें, कहीं वो पाकिस्तान का तो नहीं है, पाकिस्तान का वालों को नहीं भरना ये फॉर्म, ये भरना ओनली भारत वालों। किसका भरना है? भारत वालों को भरना, जो यानी भारत की नागरिकता होना आवश्यक है, यानी वो भारत का क्या हो? नागरिक हो। ये होगी चयन प्रक्रिया, योग्यता। अब अगली प्रोसेस के बारे में बात करें, एग्जाम पैटर्न की। पूरी प्रोसेस के बारे में बात कर लिए, क्या है क्या नहीं है, लेकिन अब सिलेबस तो देखे, ये तो सोच लिया कि चलो फॉर्म अप्लाई कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन सिलेबस का अता पत्ता ही नहीं है। सिलेबस का मालूम ही नहीं है, अपन तैयारी कर रहे हैं भर्ती परीक्षा की, तो यह उचित नहीं है। इसके लिए पहले सिलेबस ध्यान में होना बहुत ज़रूरी है। तो सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में हमारा पहला जो सब्जेक्ट आता है कौन सा आएगा? सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस आता है ना, जो वो होगा सामान्य जागरूकता। जो सामान्य जागरूकता उसमें 20% आएंगे, और कितने नंबर के आएंगे? 20 नंबर के आएंगे। ये तो एकदम सरल है, ये क्लियर आराम से हो जाता है। अगला जो सिलेबस में आएगा सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स आएगी एक तो ज़्यादा, क्या आएगी? फिजिक्स आएगी एक तो, एक ज़्यादा आएगी केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री ज़्यादा आएगी। सामान्य विज्ञान में फिजिक्स केमिस्ट्री, बायोलॉजी पे आएगी, लेकिन बायोलॉजी के थोड़े कम आते हैं प्रश्न। दिल्ली पुलिस में ज़्यादा आती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन दोनों को ज़्यादा पढ़ना है। और उसके भी 25 क्वेश्चन, 25 नंबर, बहुत बड़ा भार है साइंस का। उसके बाद में जो आगे खतरा की घंटी आती है वो कौन सी गणित आती है? ये आ गई गणित। क्या आ गई? गणित आ गई। गणित के भी कितने हैं? 25 प्रश्न, 25 नंबर। गणित के बाद में आएगी सामान्य बुद्धि, जिसे अपन क्या कहते हैं? रीजनिंग कहते हैं। रीजनिंग के प्रश्न आएंगे 20, और अंक कितने हैं? 20 अंक की आएगी। उसके बाद में जो कंप्यूटर आएगा, कंप्यूटर के 10, इसके भी 10। बस एक थोड़ा कि ये हार्ड पड़ेगा, और तो ये तो सभी सामान्य है, ये भी नॉर्मल हो जाएगा, कंप्यूटर भी हो जाएगा। बस एक क्या है, थोड़ा मैथ वाला है, जो मैथ से है, जिनकी सब्जेक्ट मैथ है, उनके तो कोई चिंता की बात है नहीं। कोई अपन के जैसे तो उनके तो क्या रहेगा? खतरा रहेगा। तो मैथ को थोड़ा, यदि मैथ कम भी पढ़े तो भी चल जाएगा। यदि मान लीजिए कि मैथ के कितने आ रहे? 25 आ रहे, तो आप 25 में से 10 क्वेश्चन ही कर लो, और बाकी इनमें से अच्छा स्कोर कर लो, तो भी क्या हो जाएगा? अपन का काम तो बन जाएगा। ये हो गए एग्जाम पैटर्न को लेकर। भाई सिलेबस क्या है? दिल्ली पुलिस जो हेड कांस्टेबल में जो भर्ती आई है जुलाई में, 8 जुलाई को जो भर्ती आई है, उसके बारीकी में अपन ने पूरी बारीकी से चर्चा कर ली। आगे की चर्चा करेंगे और ऐसी लेटेस्ट भर्ती के लिए। तब तक के लिए मेरे सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।